हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिस्टर पंकज कौरव आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं। आज का टॉपिक है फार्माकोपिया। चलो स्टार्ट करते हैं। फार्माकोपिया फार्माकोपिया इज derived from two Greek word pharmakon means drug and poia means to make। फार्माकोपिया ग्रीक वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है जो टू पार्ट्स में है। फार्माकोन्स मीन्स ड्रग एंड पोइया मीन्स टू मेक। मतलब फार्माकोपिया में ड्रग्स फार्माकोपिया में दिया गया है कि ड्रग्स को कैसे बनाएं। इट इज लीगल एंड ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटीज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ ईच कंट्री। फार्माकोपिया एक लीगल एंड ऑफिशियल बुक है फॉर स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स। वो ड्रग के स्टैंडर्ड को स्टैंडर्डाइज करने के लिए एक ऑफिशियल और लीगल बुक है। ये इशू की जाती है रिकॉग्नाइज अथॉरिटी के द्वारा, जो अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ईच कंट्री। मतलब हर देश की एक गवर्नमेंट है जो एक अथॉरिटी बनाती है। तीसरा पॉइंट, इट कंटेन लिस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस फार्मूला अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्ड। फार्माकोपिया में सारे फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस के बारे में दिया जाता है, उसके फार्मूला के बारे में दिया जाता है एंड डिस्क्रिप्शन फॉर स्टैंडर्ड, एंड उसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया जाता है एक स्टैंडर्डाइजेशन तरीके से। फार्माकोपी इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ मोनोग्राफ। फार्माकोपी एक मोनोग्राफ का कलेक्शन है जिसके अंदर सारी ड्रग्स को डिस्क्राइब किया गया। मोनोग्राफ क्या है, यह हम आगे देखते हैं। मोनोग्राफ्स, a monograph is a collection of detailed information on a particular drug, its dosage form and method of analysis। मोनोग्राफ एक कलेक्शन एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, और इंफॉर्मेशन किसी भी ड्रग की कुछ पैरामीटर्स दिए रहते हैं, उनके बिहाफ पे हम ड्रग की इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। इनको हम मोनोग्राफ कहते हैं। मोनोग्राफ कौन कौन से होते हैं? केमिकल नेम, फॉर्मूला, सॉल्युबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन, डोज, ये सारे मोनोग्राफ होते हैं। इनके बिहाफ पे हम किसी भी ड्रग की पूरी जानकारी हम रखते हैं, और यही पर्टिकुलर ड्रग जो ड्रग्स होती हैं उनको हम मोनोग्राफ के तरीके से फार्माकोपिया में इलस्ट्रेट करते हैं। आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया देखते हैं कि फार्माकोपिया की क्या इंपॉर्टेंस है। तो पहला पॉइंट है टू मेक यूनिफॉर्मिटी एंड कंट्रोल स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग अवेलेबल इन द मार्केट। फार्माकोपिया ड्रग के स्टैंडर्ड को और उसकी यूनिफॉर्मिटी को कंट्रोल करती है, जिससे जो मार्केट में हमारे ड्रग और डोजेस फॉर्म आ रहे हैं वो एक यूनिफॉर्म तरीके से हो और एक स्टैंडर्ड तरीके से मेंटेन हो। अवॉइड एडल्ट्रेटेड ड्रग, जो भी हमारी मार्केट में ड्रग आ रही है वो एडल्ट्रेटेड ना हो। एडल्ट्रेटेड मीन्स कोई मिलावट ना हो, कोई इम्प्योरिटीज ना हो उनमें, पूरे एक स्टैंडर्ड तरीके से दवाइयाँ हों। थर्ड पॉइंट, कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग एंड दियर डोजेस फॉर्म। फार्माकोपिया में किसी भी ड्रग की पूरी इंफॉर्मेशन रहती है, उसके और उस ड्रग से जो भी डोजेस फॉर्म बनते हैं उनकी पूरी जानकारी उसमें फार्माकोपिया में दी जाती है। रेफरेंस फॉर लेबोरेटरी इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, तो लेबोरेटरी इंडस्ट्री एंड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन का भी फार्माकोपिया में हमें रेफरेंस देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं फार्माकोपिया ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जो फार्माकोपियाज है वो हर देश की अलग अलग फार्माकोपिया होती है। हर देश की एक गवर्नमेंट एक अथॉरिटी अपॉइंट करती है, वो हमारी फार्माकोपिया को बनाती है। तो ऐसे ही हमारे देश की है तो हो जाएगा इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश की तो ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, फ्रेंच फार्माकोपिया। फार्माकोपिया से देखें तो पूरा स्टैंडर्डाइज तरीके से हमारे ड्रग का पूरा इंफॉर्मेशन उसमें रहता है। तो जिस देश की ड्रग्स रहती हैं, जिस ड्रग इन्वेंट हुई हैं, वो सारी ड्रग्स उस देश की फार्माकोपिया में रहती हैं। आगे हम देखते हैं फार्माकोपिया और डिफरेंट कंट्रीज में। हम फिर देखें इंडियन फार्माकोपिया। एक्चुअली हम इंडिया में रहते हैं तो हमें इंडिया फार्माकोपिया की जानकारी जरूरी है। तो पहला पॉइंट देखते हैं, इंडियन फार्माकोपिया इज ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड फॉर ड्रग्स। तो इंडियन फार्माकोपिया एक ऑफिशियल और एक ड्रग की एक स्टैंडर्ड बुक है।
टू डिफाइन आइडेंटिफाई प्योरिटी एंड स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग imported, manufactured, stocked and distributed in इंडिया। तो जो डिफाइन करती है ड्रग की आइडेंटिफाई करती है ड्रग को, उसकी प्योरिटी को चेक करती है, एंड स्ट्रेंथ फॉर द ड्रग्स, और ड्रग की स्ट्रेंथ को देखती है। इम्पोर्टेड, जो ड्रग हमारी इम्पोर्ट हो रही हैं उनको, मैन्युफैक्चर्ड ड्रग जो हमारे देश में मैन्युफैक्चर हो रही हैं उनका स्टॉक, एंड जो कहाँ कहाँ हमारे देश में वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो रही है उनके पूरा कंट्रोल फार्माकोपिया के थ्रू होता है, और सारा डिटेल इंडियन फार्माकोपिया में उस ड्रग के बारे में दी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश बाय आईपीसी। इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश होती है आईपीसी के तहत। आईपीसी का फुल फॉर्म है इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। इट हेड ऑफिस इन गाजियाबाद। इसका हेड ऑफिस गाजियाबाद यूपी में है। इंडियन फार्माकोपिया इज पब्लिश बाय NISCAIR। इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश होती है NISCAIR के थ्रू। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी की। तो इंडियन फार्माकोपिया कमीशन इज एन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन एट द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन आईपीसी एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। विच सेट स्टैंडर्ड फॉर ऑल द ड्रग, जो एक सभी ड्रगों को एक स्टैंडर्ड सेट करता है, दैट आर मैन्युफैक्चर कंज्यूम्ड एंड सोल्ड इन इंडिया। स्टैंडर्ड मेंटेन करता है और मैन्युफैक्चर्ड और जो हमारी दवाई इंडिया में कंज्यूम हो रही हैं, सोल्ड हो रही हैं, उन पे कंट्रोल रखता है। NISCAI का है, इट इज़ नॉन एज इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स। इसका फुल फॉर्म NISCAIR का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्स, जो लोकेटेड है न्यू दिल्ली, इंडिया में। नेक्स्ट देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। अब हम देखते हैं इंडियन फार्माकोपिया की हिस्ट्री, ये कहाँ से शुरुआत हुई हमारे इंडियन फार्माकोपिया की। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, प्री इंडिपेंडेंट डे के, तो उस टाइम हमारे इंडिया में इंडियन फार्माकोपिया नहीं थी। मतलब हमारे जो भी ट्रीटमेंट होता था वो किसके अकॉर्डिंग होता था, ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। क्योंकि हमारे देश आज़ाद नहीं हुआ था तो हमें पता भी नहीं था कि इंडियन फार्माकोपिया होता क्या। तो उसी बिहाफ पे, ब्रिटिश फार्माकोपिया के बिहाफ पे हमारे यहाँ ट्रीटमेंट की शुरुआत हुई। ब्रिटिश लोगों ने हमारे यहाँ इस चीज़ को लाए। तो अब देश आज़ाद होने वाला था, तो अब हमें भी लगा कि हमें भी अपनी इंडियन फार्माकोपिया को जैसे ब्रिटिश फार्माकोपिया वैसे हमारी इंडियन फार्माकोपिया को भी एक बनाना चाहिए। तो उसकी शुरुआत कहाँ से हुई ये देखते हैं। इन 1946 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड द इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कमेटी। तो 1946 में जैसे देश आज़ाद होने वाला था उसके पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट कमेटी तैयार की। किसके अंडर में? RN चोपड़ा की चेयरमैनशिप के अंडर में, एलोंग विद अदर 9 मेंबर। उसमें 9 मेंबर थे जिनके थ्रू हमारी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट बन के तैयार हुई। इट वॉज प्रिपेयर्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ गवर्नमेंट इंडिया। ये हेल्थ गवर्नमेंट के अंडर में ये तैयार हुई है, जो कि दिल्ली में है, और इन 1946 में इसका काम शुरू हुआ था। आगे देखते नेक्स्ट। इन 1948 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड एन इंडियन फार्माकोपिया कमेटी टू प्रिपेयर फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। तो इन 1948 में गवर्नमेंट ने तो इन 1948 में गवर्नमेंट ने इंडियन फार्माकोपिया कमेटी एक कमेटी तैयार की जिसने हमारे इंडियन फार्माकोपिया को बनाया। नेक्स्ट, इंडियन फार्माकोपिया कमेटी अंडर चेयरमैन डॉक्टर BN घोष पब्लिश्ड फर्स्ट एडिशन ऑफ IP 1955। तो इंडियन फार्माकोपिया जो कमेटी बनी वो किसके अंडर, चेयरमैनशिप के अंडर में थी? डॉक्टर BN घोष, जिन्होंने फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश किया था 1955 में। आगे देखते हैं।
1955 में हमारा फर्स्ट एडिशन आया था। तो ये एक सीक्वेंस में है कि कब हमारे फर्स्ट एडिशन आया, कौन सी ईयर में आया, उसमें कितने मोनोग्राफ थे, कितने वॉल्यूम थे, उसके कितने सप्लीमेंट है। तो फर्स्ट एडिशन आया हमारा 1955 में, जिसका 2 वॉल्यूम थे और उसमें मोनोग्राफ थे 986। सेकेंड एडिशन आया 1966 में, जिसके 3 वॉल्यूम थे और 890 मोनोग्राफ थे। 3 एडिशन आया 1985 में, इसके 2 वॉल्यूम थे और 261 मोनोग्राफ थे। फोर्थ एडिशन आया 1996 में, जिसके 3 वॉल्यूम थे और उसमें मोनोग्राफ थे 1149 और उसमें ऐड किए गए मोनोग्राफ 208 और 19। फिफ्थ एडिशन आया 2007 में, इसमें 3 वॉल्यूम थे, इसमें मोनोग्राफ थे 271। सिक्स एडिशन आया इसमें 2010 में, इसमें 3 वॉल्यूम थे, 52 मोनोग्राफ थे। सेवन्थ एडिशन 2014 में आए, 4 वॉल्यूम थे इसके और मोनोग्राफ थे 577। एट्थ एडिशन आया 2018 में, इसमें 4 वॉल्यूम थे और मोनोग्राफ थे 220। ये था मोनोग्राफ इंडियन फार्माकोपिया सीक्वेंस। अब ये इसमें कुछ सप्लीमेंट भी आए, जैसे एडिशन आए उसके बीच में कुछ सप्लीमेंट भी आए। तो जैसे इसमें लिखा एडेंडम सप्लीमेंट, वो सेम ही रहता है, सप्लीमेंट बोलो या एडेंडम बोलो। तो कुछ सप्लीमेंट भी आए इनके बीच बीच में, तो उनको ऐड करते गए, तो उनको ऐड करके हमारे एक नया न्यू एडिशन तैयार हुआ। ये क्रम था आपके एडिशन का, कि कौन सा ईयर में कौन सा एडिशन आया, कितने मोनोग्राफ थे, कितने वॉल्यूम थे, किस ईयर में आया। नेक्स्ट चलते हैं हम ब्रिटिश फार्माकोपिया। हम थोड़ा सा इंडियन फार्माकोपिया की बात, मैं इंडिया में रह रहे हैं तो इंडियन फार्माकोपिया की जानकारी हमें डिटेल में चाहिए, लेकिन स्टार्टिंग हमें ब्रिटिश फार्माकोपिया से हुई थी, तो उसको भी हमें जानना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। तो पहला पॉइंट हम देखते हैं, द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज द नेशनल फार्माकोपिया ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो ये ब्रिटिश फार्माकोपिया एक यूनाइटेड किंगडम का एक नेशनल फार्माकोपिया है। द ब्रिटिश फार्माकोपिया इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ मेडिसिन। ब्रिटिश फार्माकोपिया का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कंट्रोल, मेडिसिन पे कंट्रोल रखना, जो कि हर देश की फार्माकोपिया का रहता है, चाहे वो इंडिया की हो या ब्रिटिश की हो या फिर अदर कंट्री को। अलॉन्ग विद ब्रिटिश फार्माकोपिया फॉलोइंग, उसमें ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी भी दी है। इट इज डिफाइंड यूके फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड, यूके यूनाइटेड किंगडम फार्मास्यूटिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। इसके एडिशन हम देखते हैं, तो इसका फर्स्ट एडिशन आया 1864 में, सॉरी इसका फर्स्ट एडिशन आया 1864 में। सेकेंड एडिशन इसका फर्स्ट एडिशन हमारा फर्स्ट एडिशन आया था 1955 में, और इसका एडिशन हमारे एडिशन से बहुत पहले आ चुका था। तो इसका फर्स्ट एडिशन बताया जैसे 1864 में, सेकेंड एडिशन 1867 में, थर्ड एडिशन 1885 में, फोर्थ एडिशन 1898 में, फिफ्थ एडिशन 1915 में, सिक्स एडिशन 1932 में, सेवन्थ एडिशन 1948 में, एट एडिशन 1953 में, नाइन एडिशन 1958 में, टेंथ एडिशन 1963 में, 11th एडिशन 1968 में, ट्वेल्थ एडिशन 1973 में, 13 एडिशन 1980 में, 14 एडिशन 1988 में। ये था सीक्वेंस ब्रिटिश फार्माकोपिया का, कि ब्रिटिश फार्माकोपिया के एडिशन कौन सी ईयर में आए। ये था पूरा फार्माकोपिया की डिटेल। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरीज है, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, हम आपको उस क्वेश्चन का जवाब देंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इसके साथ ही हम आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है, फार्माकोपिया। धन्यवाद। हम अगले टॉपिक के साथ आपके सामने बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।